कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नव वर्ष की सबसे शानदार शुरुआत, सबसे शक्तिशाली उपाय, समय की ठीक समझ, ग्रह और नक्षत्रों की चाल का सीधा और सटीक अंदाजा लगाना, ये सारे संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि यह 2026 यानी आने वाला नव वर्ष आपके लिए क्रांतिकारी होने वाला है, स्वर्णिम वर्ष बनने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में आपको वो गुप्त सूत्र मिलेंगे जो आपके इस नव वर्ष को स्वर्णिम वर्ष में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है बंधुओं। इस कार्यक्रम में हम न केवल आपके ग्रह नक्षत्रों के दोषों को दूर करने के तरीके बताएंगे, आपकी जन्म पत्री के कुछ जरूरी सूत्र बताएंगे, बल्कि देवी देवताओं की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद किस प्रकार आप पूरे वर्ष अपने जीवन में शामिल रख सकते हैं, इस विशेष रहस्य को भी आपके लिए खोलेंगे। बंधुओं, इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण यह होता है कि समय चाहे बुरा हो या अच्छा हो, जीवन में आत्मविश्वास यदि भरपूर रहता है तो मनोबल ऊंचा रहता है, और मनोबल ऊंचा रहता है तो इंसान बुरे से बुरे वक्त से भी लड़कर बाहर आ जाता है और अपने शुभ समय को खुद अपने पुरुषार्थ से आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, यदि वह आत्मविश्वासी है। अगर आत्मविश्वास ही हिल जाता है तो इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी हताश और निराश ही रहता है, दुखी ही रहता है। तभी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मनोबल को ऊंचा रखने वाले कुछ जरूरी सूत्र भी बताएंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद दिव्य है, और नव वर्ष के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हम जानते हैं कि बेशक नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, समय और काल बदल जाएगा, ग्रह स्थितियां बदल जाएंगे, लेकिन इस समय आपके जीवन में जो संकट के बादल हैं, जो आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, उनका बदल पाना संभव नहीं है। कारण इसका यह है कि ये 2-4 दिन में आई हुई समस्या नहीं है और ना ही 2-4 दिन में जाने वाली समस्या है। 2 दिन बाद नव वर्ष अगर प्रारंभ भी हो गया तो इसमें कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा, कौन सी बड़ी अमृत वर्षा हो जाएगी कि जीवन तुरंत बदल जाएगा। सोकर जागे और सुबह सब कुछ गायब हो गया, सारी नेगेटिविटी गायब हो गई, सारे दुख तकलीफ गायब हो गए, और सुबह जागे तो राजाओं की तरह जीवन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, होगा तो धीरे धीरे ही। लेकिन ये बात निश्चित है कि यदि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, जो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, इन बातों को समझते हैं, जीवन में भी उतारते हैं और लगातार कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आप इस नव वर्ष में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। इसके कारण हैं, बहुत ही सॉलिड कारण है। पहला कारण तो इसका यह है कि यह सूर्य प्रधान है। पहले भी आपको हम बता चुके हैं, आप जानते हैं। और सूर्य कौन है? राजा है। सूर्य पुरुषार्थ का देवता है। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं के पंचदेवों में सूर्य देवता एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। इन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है, यानी नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। और सूर्य के प्रतिदिन साक्षात दर्शन आप और हम सभी करते हैं। ऐसे में यदि आपने सब कुछ अनुकूल रख लिया अपने जीवन में, अपनी त्रुटियों को दूर कर लिया और कुछ नकारात्मकताओं को दूर करने वाले प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए, तो चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। धीरे धीरे समय दर समय चीजें बदलती चली जाएंगी, पॉजिटिव होती चली जाएंगी। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं। मूल तौर पर इस कार्यक्रम में 3 बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस समय और काल पर चल रही ग्रह स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, यानी कि सटीक भविष्यवाणियां, ग्रहों का सटीक आकलन मिलेगा, और इसके अनुसार आपको हम बताएंगे 5 सटीक भविष्यवाणियां जो लगभग 70 से 80% तो आपके जीवन से फिट बैठ ही जाएंगी, मैच हो ही जाएंगे। और जो मैच नहीं होंगी उसका भी हम कारण बताएंगे कि क्यों मैच नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी ज्योतिषीय सूत्र। यदि आप अपनी कुंडली को खोलना जानते हैं, किसी ऐप में खोल लेते हैं या आपके पास बनी हुई रखी है अपनी पत्री, तो उसमें लग्न चार्ट को देखना बताएंगे और उसमें से कुछ सूत्र बताएंगे जो सूर्य और शुक्र पर आधारित होंगे। क्योंकि इस वर्ष में सूर्य और शुक्र की स्थितियां ये निर्धारित करेंगी कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, कितना मजबूत वर्चस्व बनाएंगे, कितनी सफलता हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 3 महा उपाय जो आपको नव वर्ष प्रारंभ होते ही कर लेने हैं, जिसमें एक उपाय तो इतना शक्तिशाली है कि जो आपके जीवन में भयंकर से भयंकर नेगेटिव एनर्जी को भी हटा देगा। चाहे किसी ने तंत्र मंत्र करवा रखा हो, बंधन करवा रखा हो, चाहे नजर टोना टोटका हो, चाहे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, कुंडली से ही जनित कोई दोष क्यों ना हो, उसकी भी शक्ति को काटने का सामर्थ्य रखता है। यह महाशक्तिशाली उपाय, इसे जरूर जान लेना।
ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम समय के अनुकूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको देखना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि आपके लिए ही तो निर्मित किया गया है। यदि आप ही नहीं देखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हमारी मेहनत तो व्यर्थ जाएगी ही, आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जो भी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बोलने जा रहे हैं, वे माई के धाम से प्रसारित हो रही हैं और इन बातों की प्रामाणिकता और सत्यता की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। महामाई आपके साथ हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरे भाव के साथ देखिए। कोई भी गलत कमेंट, गलत विचार, गलत नकारात्मक विचार, कुतर्क, वितर्क मन में अगर आते हैं तो इसी वक्त कार्यक्रम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अभी आपको जागृत होने में और समझदार बनने में, यानी आध्यात्मिक मैच्योरिटी आने में समय लगेगा। 10-5 जन्म और गुजरेंगे, उसके बाद आपको ये चीजें समझ आनी शुरू होंगी। तब तक और संघर्ष करिए और ठोकरें खाइए। कुल मिलाकर यहाँ पर केवल भक्तों की आवश्यकता है, भावपूर्ण लोगों की आवश्यकता है, और जो सचमुच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। यानी कि ठोस चरित्र के लोगों की आवश्यकता है हमारे कार्यक्रम में। हम उन्हीं का आह्वान करते हैं, उन्हीं से हम प्रेम करते हैं, और वही हैं जिनके लिए हम ये कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, महामाई के प्रेम, लाड़ और दुलार की आवश्यकता है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। शब्दों में यदि कुछ कठोरता है तो उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये शब्द कठोर भी आवश्यक हैं। वरना होता यह है कि लोग ना तो बात समझते हैं, ना भाव समझते हैं, ना चीजों को समझते हैं, बस अपनी दुर्बुद्धि दिखाते हैं और अनाप शनाप कुछ भी लिखने लगते हैं और खुद अपना नुकसान कराते हैं, क्योंकि गुरु की अवहेलना और गुरु के साथ किया गया अनाचार और दुर्व्यवहार आपकी खुद की कुंडली में कई दोषों को उत्पन्न कर देगा, आपका खुद का समय और काल नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे बेहतर है कि आप कहीं और जाइए, टाइम पास करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब केवल भक्त टिकेंगे, जो भावपूर्ण है वो रुकेंगे। महामाई को याद करते हुए आज के इस महा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपके साथ हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल सही समय और काल पर देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि भाव मां के लिए गहरा है तो कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर सही समय और काल पर आपको प्राप्त हुआ है, इसे जाने नहीं देना है, बार बार ये लिखना है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले कि आप अपना मूल्यांकन करना प्रारंभ करेंगे, इस समय और काल पर आप आत्म मंथन की प्रक्रिया कर रहे हैं, आगे भी इसे सुचारू रखेंगे, क्योंकि अब आप अपने जीवन में ठोस बदलाव लेकर आना चाहते हैं। अपनी गलतियों को दूर करेंगे, अपनी त्रुटियों को दूर करेंगे और अपने आत्मबल को बढ़ाएंगे, अपनी कार्यशैली को सुधारेंगे। जो भी खामियां हैं, जैसे अनुशासन कमी है, कार्य को टालने की आदत है, थोड़ा बहुत आलस है और थोड़ा बहुत लोगों की बातों में आ जाने की आदत है, भावनाओं में बह जाने की आदत है, अब आप इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यशैली को सुधारते हुए अपने जीवन में नए मुकाम को हासिल करेंगे। अपनी कार्य क्षमता से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों का प्रेम और सम्मान हासिल करेंगे और उन्हें प्रभावित भी कर पाएंगे। व्यापार में आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए आप कुछ नए प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नई योजनाओं पर आप कार्य कर रहे हैं। उन योजनाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए आप और गंभीरता से उन पर विचार करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, चलते रहना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। अगर कहीं रुक गए, ठहर गए, थम गए तो फिर यात्रा ही रुक जाती है और फिर जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता है। तो आगे बढ़ते रहना है, उन्नति करते रहना है, मेहनत करते रहना है। हर एक क्षेत्र में
उच्च अधिकारियों से किसी बात को लेकर अचानक से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई आपकी चुगलियां कर सकता है। नौकरी करने वालों को ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग आपके सामने तो अच्छे दिखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आपको सब सामान्य लगेगा, लेकिन आपकी ही कार्यशैली, आपकी ही मेहनत से जलने वाले आपके आसपास के लोग, आपके सहकर्मी उच्च अधिकारियों के कान भरकर आपके खिलाफ उन्हें तैयार कर देंगे, जिससे अचानक से उच्च अधिकारियों का गुस्सा आपको सहना पड़ सकता है। आपकी किसी गलती को पकड़कर आप पर आरोप मढ़े जा सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता से आप अपना स्थान तो मजबूत बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अड़चने, परेशानियां और मन की व्याकुलताओं का क्या करें, वह तो जाने का नाम ही नहीं लेती है। व्यवसाय में अपेक्षित परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत का फल मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही व्यापार डूबेगा, नहीं, व्यापार में परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत लग रही है उसका फल आपको मिलता रहेगा और आप सकारात्मक रहेंगे और समय और काल पर उन्नति करेंगे, ऐसा मन में आप विश्वास लेकर बैठे हैं। संतान के किसी कार्य को लेकर आपको गर्व महसूस होगा। आप संतान के प्रति और सतर्क हो जाएंगे और आशावान बनेंगे और अपनी संतान को कुछ नया सिखाने, कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और एक बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। संतान की आदत वैसे तो भले ही कुछ ऐसी हो जो आपको अच्छी न लगती हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको गर्व महसूस होगा। परिवार का वातावरण सामान्य सा रहेगा, लेकिन अचानक से भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, पैसे रुपए को लेकर किसी बात को लेकर अचानक से झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। नजदीक के लोग ही निराशावादी बातें करेंगे तो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी योजनाओं पर निराशा के बादल छाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपको अपने नजदीकी लोगों से भी सोच समझकर बात करना है, अपनी योजनाओं को नहीं बताना है, अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना है। आप जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, आपके अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, क्षमता की कोई कमी नहीं है। आपको किसी से वैलिडेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को भी अपनी बात बताना और फिर उनकी सहमति लेने से कोई फायदा नहीं है। लोग आपको निराश करेंगे, हताश करेंगे, आपकी ही योजनाओं में आपको ही तमाम खामियां गिना देंगे और आप कुछ कंफ्यूज से हो जाएंगे। मन की चंचलता पर आप नियंत्रण रखने की कोशिश रखें, क्योंकि मन यदि आपका नियंत्रण से बाहर हुआ तो अनाप शनाप ना जाने कितने नकारात्मक और सकारात्मक हर प्रकार के मिलावटी विचार आपके मन में भर देगा और फिर आप अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाएंगे और ना जाने कितना समय आपका खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया पर आपको अपना समय खराब नहीं करना है। दिन के कई घंटे आप सोशल मीडिया पर खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप अलर्ट रहिए, समय का ख्याल रखते हुए कार्य करिए। भूमि भवन से जुड़े हुए फैसले लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा समय दें और ग्रहों की चाल को अनुकूल होने का मौका दें। इस समय पर ग्रहों की स्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। 14 जनवरी के बाद स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी और 17 जनवरी तक पूर्ण रूप से स्थितियां अनुकूल होगी। तब आप भूमि भवन से जुड़े हुए फैसले लेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम, उच्च स्तरीय सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली दो बातें हैं कि छोटी छोटी बातों को, क्योंकि लोग दिल दुखाने वाली, चोट पहुंचाने वाली बातें आपसे करेंगे, तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है आपको। इसी के साथ साथ जरा जरा सी बात पर हर एक व्यक्ति को जवाब देना और उनसे उलझना, ये आदत भी आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आप अपने लिए ही तनावपूर्ण वातावरण तैयार करेंगे और अपनी मानसिक स्थिति को खुद ही डिस्टर्ब करेंगे, यानी मानसिक स्थिरता को। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसिक शांति के वातावरण में ही बेहतरीन कार्य करते हैं। दिमाग में यदि तमाम तरीके की हलचल उत्पन्न हो जाए, उथल पुथल भरे विचार दिमाग में भर जाएं, तो आपकी कार्य कुशलता प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में आपको मानसिक तौर पर शांत रहने की आवश्यकता है। अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें। मन भटकने की कोशिश बहुत करेगा, इधर उधर की बातें दिमाग में आएंगी, कानों में पड़ेंगी, तो इमोशनल उतार चढ़ाव आपके मन में आ सकते हैं, जिससे एकाग्रता आपकी भंग होगी, नुकसान आपका ही हो जाएगा। लोगों का क्या है, वो तो कह सुनकर चले जाते हैं, आप तिल मिलाते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, दिन दिन भर सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे इसने कह दिया, ऐसा कैसा ये सोच सकता है हमारे बारे में, ना जाने क्या क्या। कारोबार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आपको परेशान करेगा और एक तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन आपको सोचने पर भी मजबूर कर रहा है और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आप इस कंपटीशन से परेशान जरूर है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से परेशान जरूर हैं, लेकिन आप इससे लड़ने और निपटने के मार्ग भी निकाल लेंगे आराम से।
बस आपको एकाग्र रहने की आवश्यकता है। आप आत्म मंथन करेंगे और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को, अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे और नए टैलेंट को अपने अंदर विकसित करेंगे। थोड़ा बहुत आप मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए मंदिर जा सकते हैं, किसी एकांत स्थान में जा सकते हैं और थोड़ा बहुत मौन रहकर अपने आप को, अंतर मन को जागृत करने के लिए अपने जीवन पर नजर डालेंगे, अपने कार्य पर नजर डालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप स्व केंद्रित होने लगेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ, अपने प्रेमी जन के साथ कहीं बाहर भोजन करने के लिए भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में पूरा मन लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो आपका अपना व्यक्तिगत विषय होगा। तो यदि आप भक्त प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो ये वही समय और काल है जब आपको कुछ दिव्य अनुभूतियां होंगी। आपके कानों में सोते समय कोई आवाज आ सकती है, अर्ध निंद्रा की स्थिति में आपको किसी के दर्शन हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जब आप सो रहे हो तो आपके सिर पर किसी ने हाथ फेरा। आपके पुरखे पूर्वजों के दर्शन आपको सपने में हो सकते हैं, देवी देवताओं के दर्शन आपको हो सकते हैं और पक्षियों में मोर और नीलकंठ के दर्शन आपको हो सकते हैं। ये दिव्य संकेत हैं जो ये बताएंगे कि समय जो बदल रहा है, तो इस समय और काल में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देवता आपके साथ हैं। नजदीकी रिश्तेदार कोई अचानक से धन आपसे मांग सकता है, मदद की आपसे मांग कर सकता है। अब ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस समय और परिस्थिति को चालाकी से टाल दें, कोई बहाना बना दें। यहाँ पर यदि आप दयावान बनेंगे तो अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर लेंगे, यानी धन किसी को भी नहीं देना है। साथ ही साथ जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार की स्थिति अभी सुधरने वाली नहीं है, जैसी थी वैसी ही रहेगी। यानी कि परेशानियां और अड़चनें भी रहेंगी और काम स्टेबल रहेगा, धीमी गति से चलेगा। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वातावरण थोड़ा सा प्रतिकूल होता दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर पारिवारिक कलह क्लेश भी बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने के अवसर इस समय नहीं है, उनके लिए नकारात्मक स्थिति है। साथ ही साथ महिलाओं की बात करें तो आपकी राशि की महिलाओं को 3 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। किसी बात को लेकर खुशी भी होगी, कोई उपहार मिल सकता है, किसी प्रकार का गिफ्ट मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। सबसे बड़ी बात कि सिर दर्द, कमर दर्द और कमर के निचले हिस्से यानी पैरों, पीढ़ियों में लगातार दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है। साथ ही साथ सिर दर्द और सिर में भारीपन की समस्या भी रह सकती है। अचानक से आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपके आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है, आपको बंधन सा महसूस हो सकता है। तो इस समय और काल पर आपको भगवान की भक्ति करनी है, यही सबसे बड़ा उपाय है। तो यहाँ तक सारी स्थिति आपने समझ ली। अब मूल तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि दुनियादारी पर अपने चित्त को ना बहकाएं। जो आपके सामने है, जो जरूरी है, केवल उसी बात को सोचें और उसी पर अपना समय और ध्यान दें। इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी अपने आप को ना भटकाएं। ये समय और काल आत्म केंद्रित होने का है। दूसरा ये है कि अपना धन किसी को भी ना दें और पैसे की फिजूल खर्ची होने ना दें। भावनात्मक तौर पर भी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। धन के मामले में भावनाओं में बहकर धन किसी को भी ना दें। और तीसरा ये कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मौसम से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कफ और वात से जुड़े रोग परेशान करेंगे और पेट में अचानक से दर्द या तकलीफ भी हो सकती है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखा। अब बात करते हैं कुंडली की। तो यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी कुंडली का आकलन कर देते हैं। समय और काल परिवर्तित हो रहा है। आपके जीवन में जो कष्ट इस समय चल रहा है उसका मूल कारण आपकी कुंडली में ही छिपा है, क्योंकि कुंडली आपके पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। वही तो प्रारब्ध बन के इस कुंडली में योग ज्योतियां बनकर आते हैं, दोष बनकर आते हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर आते हैं। तो कुंडली दिखाने से ये लाभ हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्या दोष है, क्या कारण है, और उसका सटीक निवारण हम आपको दे देंगे। तो आपकी शंका समाधान हो जाएगी, समस्याओं का अंत हो जाएगा। हजारों लोगों के जीवन में हुआ है तो आपके जीवन में भी हो जाएगा। अब यदि आपके पास कुंडली अपनी है तो इसमें आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, क्योंकि सूर्य से ही जुड़ा यह नव वर्ष है और जनवरी का महीना भी है। तो सूर्य की स्थिति क्या है ये देखिए। यदि सूर्य आपका किसी पाप ग्रह से दूषित है, जैसे कि शनि और सूर्य साथ बैठे हैं, तो सूर्य तो खराब होगा ही होगा, साथ में मंगल भी बद हो जाएगा और राहु भी खराब हो जाएगा।
तो आपके जीवन में यह नववर्ष बहुत सारी विनाशकारी नकारात्मक घटनाएं लेकर आने वाला है। कुंडली दिखाकर इस सूर्य को अनुकूल बना लो। इसी के साथ साथ सूर्य के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है तो आपको धन की स्थिति इस वर्ष और ज्यादा खराब होने वाली है। इसी के साथ साथ सूर्य यदि लगन में बैठा हुआ है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है तो आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, राजाओं जैसा जीवन आपका होने वाला है। इसी के साथ साथ सूर्य यदि आपके 11वें भाव में बैठा है तो बहुत सारा धन, बहुत सारा मान सम्मान आप कमाने वाले हैं। बहुत सारी स्थितियां होती हैं सूर्य को लेकर, लेकिन यदि 6, 8, 12 में सूर्य बैठ जाता है, 10 भाव में बैठ जाता है जो शनि का घर है, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति नेगेटिव हो जाती है। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की स्थिति निर्धारित कर देगी कि इस वर्ष आपको क्या मिलेगा और क्या आपके हाथों से जाएगा। लेकिन ये आपको पता तब चलेगा जब आपकी कुंडली या तो कोई ज्योतिषाचार्य देख ले और या फिर आप स्वयं ही इतना अनुभव रखें, चीजों को समझ सके। और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तो आप टेंशन न लीजिए, बस अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। ये समय और काल बदलाव का है और इस समय और काल पर आपको ये निर्णय लेना बहुत फायदे का निर्णय रहेगा। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात समझो, शास्त्रों में जो लिखा है वो अकाट्य सत्य होता है, क्योंकि वह अनुभवों पर आधारित है। तो मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। यदि आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप लगातार कष्ट सहते जा रहे हैं और आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ये समय और काल है जब आप 1 जनवरी को जाकर मंदिर में बैठ जाना भगवान के सामने, जो भी आपके आराध्य देव हैं। अगर आपको अपने इष्ट देव पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इष्ट देव कुंडली से पता लगता है कि पिछले जन्म में आपने जिनकी पूजा पाठ की थी वो आपके इष्ट देव होंगे और उनकी इस जन्म में की गई पूजा बहुत ज्यादा फलित होती है। तो इष्ट देव जानना है तो भी कुंडली दिखाई दो। कुंडली तो हर बात में दिखानी पड़ेगी, हर बात में कुंडली दिखाने से ही उद्धार होगा, क्योंकि कुंडली मतलब आपके जीवन का नक्शा, और नक्शा आपको पता है तभी तो आप आगे सकुशल तरीके से बढ़ेंगे, वरना तो भटकेंगे ही। तो इष्ट देव यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिसमें देवी देवता के जिस रूप में आपकी आस्था है उन देवता के मंदिर जाइए। मान लेते हैं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो 1 तारीख को हनुमान जी के मंदिर चले जाना और हनुमान जी के सामने बैठकर जल हाथ में लेकर, हाथ में थोड़ा सा जल ले लिया, चावल ले लिए और पुष्प ले लिया, लाल रंग का कोई भी पुष्प ले लिया, और अपनी इच्छा मनोकामना को ध्यान में करते हुए कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जैसे कर्जा चल रहा है या फिर नौकरी नहीं मिल रही है या वैवाहिक जीवन में कष्ट है, कुछ भी, हनुमान जी आपके जीवन के हर कष्ट को काटने का सामर्थ्य रखते हैं। मनसा पूर्ण कहा जाता है। जिन्होंने राम जी के कष्ट काटे वो आपके क्यों नहीं काट सकते। तो आपको बस उनके सामने बैठकर संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं और हम आपका 11 दिन का महाअनुष्ठान करने जा रहे हैं। अब ये अनुष्ठान क्या है, ध्यान से समझिए। अनुष्ठान का मतलब होता है कि देवता से किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए सकाम किया गया पूजा पाठ का कर्म। इसमें मेहनत लगती है, इसमें देवता बाध्य हो जाते हैं, इसमें दिव्य शक्ति आपका काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया और संकल्प में शक्ति बहुत ज्यादा होती है। संकल्प की शक्ति से ही तो पुराने जमाने में, प्राचीन काल में राक्षस या ऋषि मुनि देवताओं को भी प्रकट होने पर मजबूर कर देते थे, चाहे फिर ब्रह्मा जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी हो, नारायण ही क्यों ना हो। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया संकल्प की शक्ति से। तो आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन और अंत में बजरंग बाण का पाठ। स्त्री हैं तो 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन और अंत में हनुमान अष्टक का पाठ, क्योंकि स्त्रियों को, महिलाओं को बजरंग बाण निषेध है। इसी प्रकार यदि भोले बाबा में आपकी आस्था है तो प्रतिदिन 11 माला या 21 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप और अंत में शिव चालीसा का पाठ। ठीक है, इस प्रकार से आप संकल्प ले लीजिए और फिर एक निश्चित समय और काल पर मंदिर जाइए प्रतिदिन लगातार। संकल्प लेने के बाद फिर देवता तो बाध्य हो जाएंगे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन आप उस संकल्प को तोड़ नहीं सकते, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट जैसा होता है ना, समझौता है। तो संकल्प तोड़ना नहीं है, तो कम से कम 11 दिन का संकल्प ले लेना या फिर 21 दिन का ले लेना, और आप देखिए कि ये जो 11 दिन है, ये जो 21 दिन है, आपके जीवन में आप स्वयं महसूस करेंगे देवता की शक्ति को। बस कुछ जरूरी काम है, जैसे कि जो नैतिकता के नियम होते हैं उनका पूरा पालन करना, जैसे जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, उल्टे सीधे कुकर्म नहीं करने हैं, तंबाकू तक नहीं खाना है, धूम्रपान तक नहीं करना है। ठीक है। दूसरा कि जमीन पर शयन करना है, जमीन पर सोना है 11 दिनों तक,
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितना हो सके उतना सत्यता के नियमों का पालन करना है, यानी सत्य बोलना है और साधारण भोजन खाना है। व्रत नहीं रहना, साधारण भोजन खाना है, कम मसाले वाला, कम तीखा, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। और आप देखिए कि ये 11 दिन या 21 दिन जो आप संकल्प लेंगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। हमारा खुद का अनुभव है कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर कष्ट क्यों ना हो, इन्हीं 11 दिनों में या इन्हीं 21 दिनों में उन कष्टों को काटने का, उनके पूर्ण निवारण होने का मार्ग आपको, सॉलिड मार्ग, ठोस रास्ता मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? ऐसे नहीं होगा कि कहीं जाकर दिया जला दो, कहीं जाकर ये कर दो, वो कर दो, यहाँ टीका लगा दो, वहां टीका लगा दो, यहाँ दिया जला दो। ये सब ढोंग से कुछ नहीं होगा। ठोस प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी, संकल्प लेना होगा, तब देवता बाध्य होते हैं। कोई मजाक नहीं है कि आपने जाकर यहाँ दिया जला दिया, वहां आरती गाली, यहाँ चालीसा कर लिया और हो गया काम, अब देवता आपका काम करते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपके लिए नौकरी लेकर आ रहे हैं, आपका कर्जा चुका रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये मेहनत का मार्ग है, साधना मार्ग, तपो मार्ग है। यहाँ मेहनत लगती है, शरीर टूट जाता है। घंटों घंटों बैठकर जब माला करो तो पता चलता है कि घुटने तो है ही नहीं जैसे, कमर तो है ही नहीं जैसे, इतना शून्य हो जाती है बॉडी कि महसूस होना ही बंद हो जाती है। तो ये तपो मार्ग है। आपको भी तपना ही पड़ेगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। ये कड़वा सत्य है, कठोर सत्य है। बाकी इधर उधर की अनर्गल बातें करते रहिए, इधर उधर के उपाय क्रियाएं करते रहिए। इन छोटे मोटे और उल्टे सीधे उपायों से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो तभी जब आप स्वयं संकल्प लेंगे और इस पूरी कमान को अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है? इसीलिए तुलसी बाबा ने यह भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जो करेंगे आप वैसा ही फल चखेंगे। इधर उधर दिए जलाते हुए और इसको उसको खुश करते हुए घूमेंगे तो बस जीवन इसी में चला जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, हाथ आएगा नहीं। तो ये सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी हैं। अब एक छोटा सा उपाय और कर लेना। देखो, ये उपाय एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे, आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, धन की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप एक चांदी की मछली लेकर आइए, कहीं से भी आपको मिल जाए, बड़ी छोटी, कितनी भी छोटी हो, बस देखने में आपको दिख जाया करे इतनी छोटी। महंगी होगी ये बात सही है, तो थोड़ा सा सस्ती ले आओ, छोटी ले आओ आकार में। तो चांदी की मछली लेकर आइए और इस मछली को अपने घर के ईशान कोण में रख लीजिए, लाल रंग के कपड़े में या कागज में लपेट कर। ठीक है? कांच की डिब्बी के अंदर इस मछली को आप रख लीजिए। और एक बेहतरीन तरीका यह है कि यदि आपको इस मछली को रखना है और इसके सर्वोत्तम परिणाम देखने हैं, यानी पैसे का फ्लो बहुत पावरफुल बनाना है, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी, तो इस मछली को रखने के लिए आप एक कांच का कटोरा लें और उसमें थोड़ा सा जल डालें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा इत्र डालें और उसके अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर इस मछली को रख दें। ठीक है? लेकिन इस जल को आपको हर तीसरे दिन बदलना पड़ेगा, यानी इस जल को उठाकर घर के पवित्र पौधों में डालें। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, केले का पौधा हो गया, ऐसे पवित्र पौधों में डालें और उसके बाद फिर से परिवर्तित करें। तो हर 3 दिन में आपको ये नियमित करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि पैसे की प्रॉब्लम कहाँ गायब होती जा रही है, पता ही नहीं चलेगा, कहाँ से पैसा आता चला जा रहा है। लेकिन तब भी संकल्प लेके वो कर्म जरूर कर लेना, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी किस्मत खुलेगी वहीं से, फिर पैसे का फ्लो बन जाएगा। ठीक है? तो इन कार्यों को आप करके देखिए। बाकी अपनी कुंडली का मिलान यदि कराना है, या महामाई का यह महारक्षा कवच जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र, टोना टोटका, नजर या किसी भी प्रकार के बंधन को काटने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, हमारी माँ की शक्ति से जागृत है। तो इस महारक्षा कवच को यदि लेना चाहते हैं या फिर कोई अन्य प्रकार का ज्ञान चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सारा मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।